अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि आखिर मैंने इस इन्वर्टर की सेटिंग जो मैं अपने जो वीडियो में बताता हूं और यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, इसको मैंने किस तरह सीखा है और कहां पर सीखा है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको तफसीलन दे दूंगा। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे भी आपको एक बात बता दूं, हमारी चैनल की जो व्यूवरशिप है वो इंतहाई डाउन हो चुकी है। अब हालिया जो दिनों में जो व्यूवरशिप चल रही है बहुत ही डाउन चल रही है। उसके नतीजे में हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड करना भी थोड़ा जो है ना अपना स्लो कर दिया है। पहले जो हम डे टू डे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अब उसका जो रेशो है हमने अब 4 से 5 डे कर दी है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। हमने सोचा कि कुछ जो है वीडियोज़ में वक्फा रखें तो शायद इसमें फिर से जो है ना रीच वीडियोज़ की बढ़ सके। तो लिहाजा ऐसा भी नहीं हो रहा, तो आपको सपोर्ट की अपील की जा रही है। तो दोस्तों, बात करता चलूँ, यहाँ पर हमने ये जो VFD की सेटिंग है उसको हमने किस तरह सीखा है। तो उसका मेन जो हमारा बहुत ही हमें जो सपोर्ट मिली है इसको सीखने में, उसमें यूट्यूब का जो है ना किरदार रहा है। तो सबसे पहले यूट्यूब की बात करते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और किस तरह सीखी हैं। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, शुरू में जो कि इसकी सेटिंग से हम बिल्कुल नावाकिफ़ थे, लाताल्लुक़ थे। तो जो 1 साल तो हमने इसकी छेड़छाड़ करने की कोशिश ही नहीं की। एक आम सी बात है कि हर किसी को यही डर होती है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसी डर की वजह से हमने भी इसकी सेटिंग में कभी भी छेड़छाड़ नहीं की। तो उसके बाद हमने जो है शुरू में, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताई कि हमने शुरू में प्लेटें बढ़ाई, तब हमारी VFD में सबसे पहले जो है ना इशू बना। और उसके बाद हमने प्लेटें बढ़ाने के बाद देखा, तो हमने असल में ये की कि पहले 18 की सीरीज़ था, 300 वाट की एक प्लेट है। तो 18 की सीरीज़ में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं, 800 के करीब होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, हमने जब 42 प्लेटें कर दी तो 14 की सीरीज़ कर दी, तो वोल्टेज डाउन हो गए। तो 18 की जो सीरीज़ थी उसके ऊपर जो वोल्ट आ रहे थे तो उसकी सेटिंग अलग थी। हमने 18 की सीरीज़ को चेंज करके 14 में कन्वर्ट कर दिया और 42 प्लेटें कर दी, 3 सीरीज़ बना दिए। लेकिन सेटिंग में हम नहीं गए। जब हम सेटिंग में नहीं गए तो उसका मसला ये बना कि हमने जैसे VFD को रन किया, सुबह कुछ ठंड की वजह से वोल्ट जो है ना ऊपर थे, तो उसकी वजह से कुछ पानी हमें ठीक लगा और हमें रिज़ल्ट आने लगा। तो हम खुश हो गए जी, हमने जो 6 प्लेटें बढ़ाई हैं, 36 से 42 कर दिए, तो हमें उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। तो जैसे सूरज चढ़ता गया, यानी कि धूप बढ़ती गई और उसमें टेम्परेचर बढ़ता गया, तो उसमें फिर पानी स्लो हो गई। इतना स्लो हो गई कि आखिर में आधा पाइप भी नहीं आ रहा था। तो उल्टा हमें जो प्लेटें हमने बढ़ाई थी तो उसका नुकसान हो गया। तो वापस हमने उन प्लेटों को निकाल लिया और 18 की सीरीज़ बहाल कर ली। तो एक हमने जो है ना मकामी कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने छेड़छाड़ की इन्वर्टर में, तो उसके साथ भी जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो सका। तो 2 दिन हमने ऐसे टेंशन में गुजारे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आखिर में मैंने फ़ैसला किया कि भाई यूट्यूब के अंदर जाके देखते हैं कि इसका असल में मसला क्या है। तो सबसे पहले अब मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले जो इन्वर्टर की सेटिंग सीखने के लिए मैंने जो सर्च की यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने इस तरह सर्च किया कि सोलर पंप इन्वर्टर, जो कि इसकी मैनुअल बुक के ऊपर लिखा हुआ था। तो उसको फॉलो करते हुए हमने सोलर पंप इन्वर्टर जो है, आगे लिखा हमने कि अगर प्लेटें बढ़ाई जाएं तो पानी क्यों कम होता है, तो ये लिखा हमने। तो जैसे हमने ये सर्च की तो सोलर पंप इन्वर्टर के हवाले से, तो और साथ में हमने ये चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया आपको, माजरत, के साथ में हमने INVT भी लिखा है। INVT सोलर पंप इन्वर्टर हमने सर्च में लिखा है। तो जैसे हमने INVT सोलर लिखा और साथ में लिखा कि लो प्रेशर वगैरह, तो बहुत सारे वीडियोज़ आ गए। तो सबसे पहले जो वीडियोज़ आई तो उसमें किसी दोस्त ने, अभी मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं कि जो है ना कौन सा भाई था हमारा, तो लिहाजा कोई एक भाई था जो समझा रहा था, तो बता रहा था कि अगर ट्यूबवेल का प्रेशर कम हो जाए तो सबसे पहले आप PB04 की सेटिंग चेक करें। अब हमें क्या पता PB04 हमें कहाँ मिलती है। जैसे वो बताता गया, मैंने उस वीडियो को फॉलो करते हुए जो है ना प्रोग्राम बटन दबाया, मैंने देखा वाकई यहाँ पर P0 आ रहा है। तो अप डाउन किया तो ये ऊपर नीचे भी जा रहा है। तो हमने PB ढूंढा, PB पर डेटा एंटर की, देखें PB00 हो गया, PB04 किया, डेटा एंटर किया, वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर 110 सेट था, जो कि 18 की सीरीज़ के हिसाब से सेट था।
तो वहाँ से हमने देखे मैंने क्या किया कि पानी बिल्कुल स्लो चल रहा था। वहाँ पर मैंने क्या किया कि वहाँ पर हमने उसको 110 से 100 पे सेट करके एंटर किया, जो कि 12 बजे का टाइम था, फुल धूप की। तो पानी जो है ना एकदम प्रेशर पकड़ गया और प्रेशर के साथ आने लगा। तो प्रेशर की वजह से उसमें जो है ना कुछ आलूदगी भी होगी, यानी कि अंदर से हमारी ज़मीनों में जो है ना कुछ प्रेशर बढ़ती है, तो 1-2 दिन वो थोड़ा मिट्टी लाते हैं, तो इस वजह से पानी भी कुछ इस तरह मैला हो गया। तो हम भाई बड़े खुश हो गए जी, देखें पानी का प्रेशर इतना बढ़ गया भाई, कमाल हो गया, ये हो गया वो। क्योंकि हम नहीं जानते थे कि इसकी सेटिंग होती कहाँ से है और किस तरह होती है। तो उस दिन से बाद हमने जो है इस चीज़ पर फोकस दी, और कभी कभार हमने जो है ना सेटिंग्स की तजर्बात भी किए। ये PB4 फिर हमने 90 पे भी किया और देखें 90 पे जब किया 100 से, तो थोड़ा पानी का फ्लक्चुएशन जो है ना वो बढ़ गई, वेरिएशन वो हो गई। तो हमने वापस 100 पे कर दिया, तो 100 के ऊपर चलता रहा, और 95 पर आखिर हमने अपना सेटिंग फिक्स किया, जो कि हमने अब सीरीज़ जो है ना 16-16 की बनाई हुई थी। 16-16 की सीरीज़ बनाने के बाद जब हमने 100 पे या 95 पे सेट किया, तो हमारा ट्यूबवेल ठीक चला। ये तो हुई एक कहानी। अच्छा, अब शुरुआत यहाँ पर से हुई कि हमने ये अपने जो ट्यूबवेल का प्रेशर कम था, तो इस तरह हमने उसका जो सेटिंग था वो ठीक कर दिया था। अच्छा, इसके बाद हमने आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को समझना सीखा। आसपास में जो भी ट्यूबवेल चल रहे थे, जिसके ऊपर कभी कभार जो फॉल्ट्स बन रहे थे, तो उस फॉल्ट को लेकर हमने बस आगे VFD या INVT लिखा था, VFD का भी हमें मालूम नहीं था। VFD की मुकम्मल जो फार्मूला है वो ये है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि ये VFD कहलाती है इस वजह से। तो ये भी हमें मालूम नहीं था कि VFD भी इसको कहते हैं। तो बाद में यूट्यूब की दुनिया में हमने जैसे रिसर्च किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ गई हैं। तो फिर 6 महीने इसमें हमें सीखने को लगे, यानी कि कभी जो भी कोई भी हमें प्रॉब्लम पेश आती थी, तो उसका हल हम ढूंढने के लिए यूट्यूब पर जाते थे। अब यही अहम पॉइंट है, यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम पेश आए, तो आप सीधा उस प्रॉब्लम को लेकर यूट्यूब पर जाएं। बस वहाँ पर जो भी सलूशन आपको आगे से मिलता है, उसी को लेकर आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह आपका भी ठीक हो जाएगा। अब इसमें कई सारे ऐसे भी फॉल्ट्स होते हैं जो कि सेटिंग से उसका ताल्लुक़ नहीं होता बाज़ दफ़ा। उसमें से OC1 है, OC3 है, OL2 है, वगैरह वगैरह बहुत सारे होंगे, ITE है, OUT 1, 2, 3 है। तो जो है ना ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसका सेटिंग से ताल्लुक़ ही नहीं होता। आपकी इन्वर्टर की जो निज़ाम है उसकी रिपेयरिंग के साथ ये कनेक्टेड है, तो उसको लेकर आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होने कि आप ज़हनी तौर पर सोच सकते हैं कि भाई ये देखें हमसे हल नहीं हो रहा, शायद हम इसको सीखे हुए नहीं हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स होते हैं कि वो सेटिंग से हल नहीं होते। उसके लिए आपको आउटपुट, इनपुट और पावर सप्लाई जो है ना वो देखना पड़ता है कि भाई आपकी वो ठीक है या ठीक नहीं है, कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है वायरिंग के अंदर, या इन्वर्टर की जो अंदर चीज़ें हैं उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। वो फिर बाद में देखने पड़ते हैं भाई। तो बाकी जो सेटिंग्स होते हैं फॉल्ट्स वगैरह, और इसके अलावा जो मेन जो सेटिंग्स होते हैं वो आप यूट्यूब के ऊपर आसानी से सीख सकते हैं। उसमें एडवांस जाना ज़रूरी नहीं है, जो कि मैंने कभी एडवांस में किसी सेटिंग के बारे में भी सर्च नहीं की। हाँ, इन्वर्टर को लेकर हम जो भी सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं किसी दोस्त की जो ऊपर वीडियो लगी हुई है, किसी दोस्त की यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगी हुई है, वहाँ पर वो कोई नई सेटिंग के बारे में बताता है, यानी कि बता रहा है, तो उसको हम ज़रूर देखते थे। लेकिन उसमें भी आपको मैं एक मिसाल दे दूं, यानी कि वहाँ पर जो मेन जो हमारी सेटिंग्स थे या फॉल्ट्स थे उससे कुछ हट कर हैं कुछ सेटिंग्स, यानी कि लोकल रिमोट की सेटिंग हुई, या डिसेलरेशन एक्सेलरेशन टाइम हुई, यानी कि फ्रीक्वेंसी अप डाउन होते हैं, यानी कि रनिंग के दौरान और स्टॉपिंग के दौरान, तो ये टाइमिंग हुई। और इसके अलावा कुछ पावर ऑफ के इशूज़ हैं, OU3 वगैरह के जो फॉल्ट्स आते हैं। तो इस तरह की सेटिंग्स हमें जो मिलते थे यूट्यूब के ऊपर, तो हम उनको फॉलो करते थे और उनको देखते थे, गौर से सुनते थे भाई ये असल में होता क्या है। तो बाद में जैसे हमने ये चैनल को शुरू किया, और चैनल के बाद हमने जो अपने नंबर ऊपर मेंशन किए ये इन्वर्टर सेटिंग के हवाले से, तो वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी जो यानी कि एक तालीम, यानी कि इसको सिखाने का जो निज़ाम है हमारा, और उसमें मुस्तहकम हो गई, और हमें बहुत बड़ी
सपोर्ट मिल गई इस यूट्यूब चैनल की मदद से। जो यानी कि लोगों के बहुत सारे सवाल आता है, उसके बारे में हमें रिसर्च करने पड़े, तो हमने बहुत सारे तजर्बे भी किए। तो इस तजर्बात के बिना और ये जो यूट्यूब की जो रहनुमाई होती है, जिस तरह हम भी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं और भी दोस्त होंगे, मैं कहता हूँ अल्लाह उनको सबको ज़्यादा खैर दे जो कि लोगों को सिखाते रहते हैं। तो ये एक यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो क्रिएटर हैं, जो भी सिखाने वाले उस्ताद होते हैं, तो उन सब का शुक्रिया मैं भी अदा करता हूँ और आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना बहुत कुछ सिखाया जाता है। ये VFD तो एक छोटी चीज़ है, इसको आप बेशक आसानी से सीख सकते हैं। यानी कि आपको तरीका ये है, अब आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये एक ही चीज़ बताना था, जो भी फॉल्ट आपके सामने आ जाए उसको लेकर आप YouTube के ऊपर सर्च करें। सर्च करने का तरीका ये है, फ़र्ज़ करें OC1 का या जो है ना आपके OU3 का फ़र्ज़ करें, OU3 का सेटिंग जो है ना, OU3 का जो फॉल्ट है उसका डायरेक्ट सेटिंग से ताल्लुक़ है। OU3 का आपका इन्वर्टर के ऊपर, आपके इन्वर्टर के ऊपर OU3 का फॉल्ट आ रहा है, तो उसको आपने लिखना इस तरह है, VFD OU3 फॉल्ट सॉल्यूशन लिखें आगे बस, या VFD OU3 फॉल्ट कैसे ठीक करें उर्दू में आप लिखें। तो बस इतना ही आपको लिखना है, आगे से आपको वीडियोस खुद मिल जाएंगी। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसी वीडियो को वॉच करके अपने VFD की सेटिंग को जो है ना वो ठीक करें। और आपको सिर्फ कोड्स बताए जाएंगे, आप याद रखें। यानी कि जो बंदा इसका काम कर रहा है तो उसको पता है कि जिसके सामने सिर्फ जिक्र किया जाए, यानी कि मिसाल के तौर पर OU3 का फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह सॉल्व होती है। वो इस तरह होती है कि PE07 की वैल्यू जो है वो बढ़ाई जाती है और PE10 की जो वैल्यू है उसको नॉर्मल रखा जाता है। अब उसको किस तरह बढ़ाएंगे आप PE07 की सेटिंग को, वो इस तरह आप बढ़ाएंगे कि वहाँ पर आप जाके देखेंगे कि 800 से कम है तो आप मैक्सिमम 850 तक उसको ज़रूरी करेंगे OU3 आने की सूरत में। और PE10 की वैल्यू आप किस तरह नॉर्मल रख सकते हैं, उसका जो है ना नॉर्मल रखने का तरीका ये है, आप वहाँ पर जाकर देखेंगे अगर आपकी 100 से ज़्यादा है तो 100 पे लाएंगे, अगर पहले से 100 पे सेट है तो 95 या 90 पे करेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा उसको अप डाउन आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगर 90 से आप नीचे लाएंगे OU3 को ख़त्म करने के लिए तो वोल्टेज का दबाव जो है आपके कैपेसिटर के ऊपर बढ़ जाता है, तो उसमें आपके कैपेसिटर डैमेज हो सकते हैं भाई। तो उसमें आपको बहुत एहतियात से काम लेना है, यानी कि 90 से लेकर 100 के दरमियान आपने कहीं पर भी सेट करना है। आपका OU3 का फॉल्ट भी ठीक रहेगा और आपका इन्वर्टर भी सेफ रहेगा। तो इसी तरह आपने OU3 की फॉल्ट्स के हवाले से जो भी वीडियो देखी है तो वहाँ पर सिखाइएगा आपको कि भाई PE07 की सेटिंग है, उसकी वोल्टेज वैल्यू जो है ना आपने ठीक रखनी है। और PE10 की सेटिंग बाज़ दफ़ा बिला वजह जो है ना बढ़ाई जाती है, तो बढ़ाने की रीज़न से जो है ना OU3 का फॉल्ट आता है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं भाई। और आगे से आपको याद करके जो है ना सुबह आपने सीधा जाकर उसी इन्वर्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। मिसाल के तौर पर आज किसी को पता चला कि भाई OU3 का जो फॉल्ट आता है तो जो PE07 की वैल्यू होती है वो कम होती है असल में, तो उसको बढ़ाया जाता है। तो बस सीधा जाके उसको बढ़ाएं और PE10 की सेटिंग देखें, अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको 100 पे लाएं, अगर 100 पर है तो 95 या 90 पे रखें। PE07 की सेटिंग बढ़ाने से और PE10 की सेटिंग कुछ कम करने से OU3 का फॉल्ट ख़त्म होती है। तो सुबह जाकर बिस्मिल्लाह करके इम्प्लीमेंट कर दें। हाँ, एक स्टेप है PE सेटिंग में जाने के लिए, वो कोड होती है। ज़ाहिर बात है उसके लिए भी आपको रिसर्च करना होगा कि वो कोड आप किस तरह खोल सकते हैं, यानी कि उसमें पासवर्ड पड़ी है नॉर्मली। हर INVT की जो है 40721 होती है, यहाँ पर मैं आपको बता भी जा रहा हूँ। तो इस तरह आप इन्वर्टर को मुकम्मल सीखेंगे जिस तरह हमने कुछ सीखा हुआ है। मुकम्मल तो सीखना, देखें कोई भी दावा नहीं करता, मैं भी दावा नहीं कर रहा कि मुकम्मल सीखा हूँ, क्योंकि इसमें ऑटो टाइमिंग सेट होते हैं भाई, इसमें मशीनें चलती हैं, उसके ऊपर जो है वो सर्कल पूरा एक सेट होता है। तो ये तो एक निज़ाम है, इसका एक बड़ा सिस्टम है। इसको मुकम्मल सीखना तो जो है ना वो तकरीबन मुश्किल है। लेकिन रोज़मर्रा की जो बड़े बड़े ट्यूबवेल को चलाने के लिए जो भी सेटिंग आपको दरकार होते हैं, तो जो भी फॉल्ट्स का आपको सामना करना पड़ता है, कम से कम वही तो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो यही फार्मूला अपना है आप भी। आपको किसी उस्ताद के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने हर फॉल्ट्स को लेकर जो है ना यूट्यूब पर जाना है बस। और नए इन्वर्टर के बारे में, अगर नए सिस्टम लगाने के बारे में आपके सवाल आते हैं तो भी आपने जो है ना इसी तरह के सवाल लेकर आपने यूट्यूब के ऊपर आना है बस।
तो यही आपके लिए काफ़ी होगा। तो बहुत सारे दोस्त क्रिएटर ऐसे हैं कि इन्वर्टर के हवाले से तफसीलात शेयर करते रहते हैं, हम भी शेयर करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें मुश्किल पेश आ रही है कि जो भी इन्वर्टर वाले वीडियोज़ आप देखें, वहाँ पे आप देखेंगे व्यूवरशिप का जो है ना इशू है। तो यहाँ से दिल कुछ जो है ना नहीं लगता है वीडियोज़ बनाने में। तो ये मेन वजह है। अब 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी हैं, और थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन दोस्तों का भी, हमें फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी हमारी वीडियोज़ के ऊपर जो व्यूज़ आते हैं, आप जाके चैनल को सर्च करें, 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते से वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उसमें व्यूज़ जो है ना वो 600, 300, 400, 500 बस। तो इतना व्यूज़ जब आएंगे तो भाई यहाँ पर भी टाइम लगता है और मेहनत होती है वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का। शायद इसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी टॉपिक की सिलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह कि लोगों को जो है ना वो पसंद हो। एक ऐसी टॉपिक इंशाल्लाह मुंतखब करेंगे जल्द, लोगों का पसंद हो और उसके ऊपर ट्रैफिक हो और उसके ऊपर व्यूज़ हों, लोगों को फ़ायदा भी हो। लिहाजा VFDs की सेटिंग हम जो बनाते हैं, तो कुछ हद तक दोस्तों को फ़ायदा भी बहुत हो रही है, और कुछ हद तक अगर हम व्यूज़ के लिहाज से देखें तो 200, 300, 400 व्यूज़ 17 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी आ रहे हैं। तो शायद इनमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इतना लोगों का फ़ायदा नहीं है। तो ये मेन वजह होते हैं। मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दूं, अपनी जो VFD के हवाले से इसका जो सीखना होता, यानी कि सीखने का अमल मैंने कैसे सीखा है, और अब मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके सामने है। जो कुछ भी हमारी इल्म में है और जो कुछ हमारी जो यानी कि प्रैक्टिस होती है, यानी कि हमें जो सेटिंग्स मालूम है, जहाँ तक हम इसको सीखे हुए हैं, वो सब कुछ आपके ही सामने है। मैं ऐसी कोई भी दावा नहीं कर रहा कि मैं इसको मुकम्मल सीखा हुआ हूँ या मैं कोई ऐसा फंडर हूँ भाई। फंडर बनने का कोई भी हमारी इरादा नहीं है, ना कि हम इसको इतना सीखे हुए, ना कि हम कोई इलेक्ट्रिशियन या ये जो चीज़ है इंजीनियरिंग का, यानी कि ये जो मेन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनमें हमने कोई सिखलाई कहीं उस्ताद से लिया हुआ है नहीं, ना तो हमारे पास कोई डिग्री है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने आपके सामने रखते जा रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर हम जो है बात कर रहे हैं इसके हवाले से। आज भी इस वीडियो के ज़रिए से मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह इन चीज़ों को देखा है और सीखा है। तो ये वीडियो लंबी होगी, खैर लंबे होने दें। तो मेन हमारी जो आज की वीडियो में मकसद और जो हमारी काम की बात है वो ये है कि आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो अपने फ़ॉल्ट्स को, अपने सवालात को लेकर यूट्यूब के अंदर आ जाएं, बस आपके सवालात हल हो जाएंगे। आइंदा के लिए आपने याद रखने हैं भाई, हर दफ़ा तो कोई भी यूट्यूब के अंदर नहीं आता, पहली दफ़ा कोई आता है, बस पहली दफ़ा अगर भूल गया दूसरी बार आएगा तो आखिर में वो सीख जाएगा। मैं भी इसी तरह ही सीखा हूँ यूट्यूब के ऊपर भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल में हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।